राहुल गांधी की वो बात सच साबित हो गई जिसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी अब उनका सामना नहीं कर सकते। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। और सच में सत्र खत्म हो गया और नरेंद्र मोदी बजट पर समापन भाषण देने भी नहीं आए। ये पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री के बिना समापन भाषण के ही सत्र समाप्त कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, इस फोटो में देखिए, सत्र निश्चितकालीन के लिए समाप्त होने के बाद राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, किरण रिजिजू, धर्मेंद्र यादव और दूसरे कई नेता चाय पर एक कमरे में एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए। विपक्ष के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करने वाले साथ में चाय के लिए बैठे हैं। इसे कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। राहुल गांधी और मोदी के लिहाज से ये तस्वीर थोड़ी दुर्लभ है। फोटो में मोदी राहुल या अमित शाह का कोई संवाद होते हुए दिखाई नहीं दिया। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ना तो नरेंद्र मोदी की तबीयत खराब है, ना तो नरेंद्र मोदी किसी अंडरकवर मिशन पर हैं। फिर भी ये हैरानी की बात है कि मोदी ने बजट सत्र में आखिरी भाषण ही नहीं दिया। और दूसरी हैरानी की बात यह है कि मोदी की तीसरी सरकार में पेश किया गया पहला विधेयक ही गिर गया। वक्फ बिल लोकसभा में पेश किया गया और धड़ाम गिर गया। नरेंद्र मोदी के नेपथ्य में जाने की शुरुआत हो चुकी है। क्या मोदी विपक्ष से लड़ाई लड़ने से ज्यादा भीतरी परेशानियों से घिरे हुए हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने सत्ता बचाए रखने की उम्मीद खो दी है? क्या जल्द ही दिल्ली की कमान अब किसी और को सौंपने की योजना बन रही है? 24 घंटे 24/7 पॉलिटिक्स करने वाले नरेंद्र मोदी बैकफुट पर क्यों हैं? इजराइल के लिए इतना चिंतित दिखाई देते हैं, लेकिन बांग्लादेश पर मोदी से ज्यादा योगी बोल रहे हैं। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई। दुनिया में डंका बजाने का दावा करने वाले मोदी इतनी जल्दी नेपथ्य में चले जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब खबर आ रही है कि यहाँ मोदी को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बीजेपी में बहुत जल्द बदलाव के नारे गूंजेंगे। मोदी अपना पहला बिल ही पास नहीं करा पाए। वक्फ बिल औंधे मुंह धड़ाम हो गया दोस्तों। मोदी शाह सब सन्नाटे में है। अगर सरकार बहुमत में है तो फिर वक्फ बिल पास आखिर क्यों नहीं हुआ? बिल पर वोटिंग क्यों नहीं कराई गई? क्या आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के पास सरकार चलाने भर के भी आंकड़े हैं या नहीं? या फिर वोटिंग के नंबर में गेम खुल जाता, इस डर से बिल पर वोटिंग कराई नहीं गई? या फिर विपक्ष पहले के मुताबिक अब ज्यादा मजबूत है, इसलिए वक्फ बिल जेपीसी के पास भेज देने में ही सरकार ने अपनी भलाई समझी? या फिर अब बीजेपी को भी मालूम था कि इस बिल का सपोर्ट मुस्लिम वोटों पर राजनीति करने वाले नीतीश और नायडू भी नहीं करेंगे, इसीलिए बिल जेपीसी कमेटी के पास रिव्यू के लिए भेज दिया गया। अब दूसरी बात यह भी है दोस्तों कि इस सत्र में राहुल गांधी एक शैडो प्रधानमंत्री की भूमिका में नजर आए। कभी मछुआरों को संसद में बुलाते देखे गए, कभी मेला ढोने वालों की समस्या सुनते हुए दिखाई दिए, कभी मोची के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हुए दिखाई दिए, कभी संसद में किसानों को बुलाते देखे गए। इन सब के बीच जो बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, वो ये है कि मोदी संसद सत्र के खत्म होने से पहले अपना समापन भाषण देने के लिए भी नहीं आए। अगर सामान्य नजर से देखें तब ये दिखाई देता है कि संसद के भीतर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का सामना करने से बचते हुए दिखाई दिए। इतिहास गवाह है कि संसद में अब तक बड़ी लड़ाइयां या तो उत्तर ने लड़ी हैं या तो दक्षिण ने लड़ी हैं, लेकिन इस सत्र में मोदी शाह ने मजबूत विपक्ष से लड़ने के लिए किरण रिजिजू को अकेला ही छोड़ दिया। कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है।
क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे? 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते। सत्ता को विपक्ष के सामने हथियार डालने पड़ गए। बिल जेपीसी को भेजा गया, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। अब इस जेपीसी में 31 सांसद हैं, जिनमें 10 सांसद राज्यसभा के हैं, और अब ये सांसद तय करेंगे कि आखिर इस बिल में कौन कौन से संशोधन करने हैं, क्या हटना है, क्या जुड़ना है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह भी है कि इस बिल की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी में 2 फाड़ हो गए हैं। यस, मुस्लिम नेताओं का कहना है कि बिहार में अगले ही साल चुनाव है और नीतीश कुमार ने बिल का सपोर्ट किया तो चुनाव में उन्हें बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब नीतीश कुमार खुलकर तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मुस्लिम नेताओं से उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि अगर आप लोगों को कोई परेशानी हुई तो वो परेशानी मेरी भी होगी। अब सुशासन बाबू कमजोर हैं, मजबूर हैं, या असल में उनको बहाना मिल गया है बीजेपी से अलग होने का। ये भी टाइम आने पर पता तो चल ही जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार को तो आप जानते ही हैं। सुनने में तो अजीब लगता है, हैरत भी होती है, लेकिन क्या किया जाए दोस्तों, यही तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र है। इसी जनता ने नरेंद्र मोदी को सिराखों पर बिठा लिया था और आज इसी जनता के दिलों से नरेंद्र मोदी उतरते जा रहे हैं। कुछ समय पहले तक हालात ये थे कि जब भी टीवी खोलिए मोदी बोलते नजर आते थे। आज हाल ये है कि संसद भी बिना मोदी के बोले ही खत्म हो गई है। एक के बाद एक बीजेपी की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं दोस्तों। अभी इसी को ले लीजिए, मनीष सिसोदिया जेल से छूट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको 17 महीने के बाद जमानत दे दी। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में एक झूठे केस में 17 महीने तक जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। दिल्ली पर बनती हुई बीजेपी की पकड़ जो है वो फिर से कमजोर होने लगी है दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी अपना कार्यकाल कितने समय तक और चला पाएंगे, क्योंकि चाय पर चर्चा वाली तस्वीर में जिस तरह से विपक्ष के साथ सामंजस्य बनाने की मुद्रा में अमित शाह और राजनाथ सिंह बैठे हैं, वो बहुत कुछ कह रही है। खैर, प्रधानमंत्री स्वस्थ रहे, हम यही कामना करते हैं, और देश के जरूरी मुद्दों पर बोले, हम ये भी उम्मीद करते हैं। दोस्तों, एशिया में भारत बड़ी महाशक्ति है। बांग्लादेश जैसे मुद्दों पर हमें मजबूती के साथ मुखिया की भूमिका में खड़ा होना चाहिए। बांग्लादेश में भारतीयों के खिलाफ हो रही हिंसा अगर नहीं रुकती है तो भारत को बांग्लादेश में शांति व्यवस्था के लिए इंडियन आर्मी उतारनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश भारत के 4-5 राज्यों को छूता है। बांग्लादेश की कोई भी समस्या उनकी निजी समस्या नहीं हो सकती है। ये संदेश दिया जाना चाहिए कि भारत के रहते बांग्लादेश मनमानी नहीं कर सकता। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। राम राम, वस्सलाम, जय हिंद।